हेलो स्टूडेंट, सनत सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कल जो मैथ का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ और आप आराम से मिला सकते हैं कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा देरी किए। चलिए, और ये देखिए सिर्फ और सिर्फ इसी एग्ज़ाम का ही नहीं बल्कि आपको जो ये टर्मिनल एग्ज़ाम है सिर्फ इसी में ही नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसी में भी पूछा पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप बनाओगे। इसको बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास देखिए पेपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ये जो वीडियो के थ्रू आप आराम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि एग्ज़ाम दिए उसके बाद नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन, नहीं, ये बार बार पूछे जाने वाला ही क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। निम्नों में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप जानते हैं 0 एक परिमेय संख्या होता है। ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके चलते डायरेक्ट सोल्यूशन अभी मिलेगा क्योंकि क्लास नहीं है अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नों में कौन अपरिमेय संख्या? आप जानते हैं जो वर्गमूल करने पर अगर पूर्ण संख्या ना आए तो वो वाला आपका क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। इसलिए आपका √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल अगर करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? पॉइंट में आएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निम्नों में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? आप जानते हैं अगर हर का अगर एलसीएम किया जाए, अगर हर जो रहेगा उसका एलसीएम किया जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 आ जाए एलसीएम करने पर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव प्रतिशत शांत बोला जाता है, वरना अशांत हो जाएगा। तो 25 का अगर एलसीएम करोगे तो फिर कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये क्या है? शांत है। तो आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, पाई क्या होता है? आप जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? √5 एक डेश संख्या है। तो √5 क्या होता है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। वास्तविक संख्या क्या है? आप जानते हैं जो वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बना होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 0.6 के ऊपर में रेक, इसका मतलब कितना होता है? आप जानते हैं किसी के ऊपर में अगर रेक हो तो उसका मतलब क्या होता है? जितना में रेक होता है उतना संख्या भी होता है। एक में रेक लगा हुआ तो मतलब एक 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक 9 आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो आपका 2/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 2/3। निम्नों में कौन बहुपद है? बहुपद आप जानते हैं बहुपद किसको बोला जाता है? जिसका घात निम्नों में कौन बहुपद है? जिसका घात क्या होता है? पूर्ण संख्या में होता है, उसको बोला जाता है बहुपद की घात बोला जाता है। अगर पूर्ण संख्या ना हो तो बहुपद घात आप नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका देखिए इसका पूर्ण संख्या में नहीं होगा। इसको ऊपर उठाओगे तो क्या आ जाएगा? एक्स के पावर में माइनस आ जाएगा। तो माइनस में नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस सब जितना भी घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। और इसमें देखो एक्स के पावर में रूट है, तो इसका मतलब क्या? एक्स के पावर में 1/2 जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ई वाला भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 9 नंबर देख लीजिए। निम्नों में कौन द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद का पूछना पड़ेगा। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद वो होता है जिसका जो सबसे बड़ी घात होता है, बहुपद की घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद। क्या होना चाहिए? जो सबसे बड़ी घात होगा वो 2a होगा, उसी को बोला जाएगा द्विघात बहुपद। अगर 3 आ जाए तो नहीं होगा, 1 आ जाए तो भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ी घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन इस कंडीशन में हम लोग का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 10 नंबर देख लीजिए। अगर इसको पूरी इसको फॉर्मूला में तोड़ोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद देख लीजिएगा आपको क्या बताया? वाई का गुणांक क्या होगा? वाई के आगे जो भी रहेगा, नहीं रहेगा तो 1 माना जाता है, और अगर जो भी रहेगा बाद बाकी वाला, अगर मान लीजिए एक कलवा किसी और आगे तो उसी को चीज़ को लिखना पड़ेगा। आप देख लीजिए सोल्यूशन करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो वाई के आगे कुछ भी नहीं रहेगा। तो वाई के आगे कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा आपका ऑप्शन। बहुपद 5t माइनस √7 का घात,
तो आपको बहुपद की घात निकालना पड़ेगा। बहुपद की घात मतलब सबसे बड़ी जो घात होगा उसी को बहुपद की घात बोला जाएगा। सबसे बड़ी घात तो इसमें टी के पावर में कितना हो जाएगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा इसलिए 1, ऑप्शन 2। चलिए अब 12 नंबर देख लीजिए। पी एक्स बराबर 3x माइनस 2 के शून्यांक है। आप शून्यांक है तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर जाकर 0 बैठाओगे 3x माइनस 2, 2 को उधर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा, और गुण में है इधर जाने पर भाग में हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर कितना हो जाएगा 2/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन में बनाने वाला मैथ है। 13 नंबर का आप देख लीजिए। 13 नंबर आराम से आप बना सकते हैं, और इसका वैल्यू आपको पुट करना है। वैल्यू पुट करने पर देख लीजिएगा आपका कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। कितना आएगा -6 आएगा। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। अगर x+1 से x³ + 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। आप एक तो डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, लेकिन आप भाग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो x+1 बराबर 0 कीजिएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, और इसमें -1 यहाँ पुट कीजिएगा तो फिर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। कितना आएगा 0 आ जाएगा। चलिए उसके बाद 15 नंबर देख लीजिए। निम्नों में से किस बहुपद का एक शून्यांक 2 है। आपको बस 2 को क्या कर देना है, एक तो इसमें x - 2 बराबर 0 करो, या फिर 2 का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट करो तो भी चल जाएगा। ठीक है, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। बराबर उस पर जाने पर प्लस हो जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। आप जानते हैं, देखो x जो होता है x को भुज बोला जाता है, y को क्या बोला जाता है, y को बोला जाता है कोटि। y को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। अगर x जाए तो x को क्या बोला जाएगा, भुज बोला जाएगा, और y को कोटि बोला जाएगा। निर्देशांक 2 - 4 का कोटि है। अब देखो पहला वाला जो होता है इसको x बोला जाता है, द्वितीय वाला जो रहता है उसको y बोला जाता है। तो किसका बात किया, कोटि। कोटि कितना हो जाए, आप जानते हैं y को बोला जाता है कटि, तो ये y है, तो इसका मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा कोटि। 18 नंबर देख लीजिए। द्विघात द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए, द्वितीय चतुर्थांश में आप जानते हैं द्वितीय जो चतुर्थांश होता है x जो होता है माइनस और y जो होता है प्लस होता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। निम्नों में से कौन सा निर्देशांक x अक्ष पर एक बिंदु है। x अक्ष पर अब देखिए x अक्ष पर बताया अगर तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y बराबर आपका उस कंडीशन में 0 रहेगा, उसी को बोला जाता है x अक्ष। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा बताइए। ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी जगह मान लीजिए y लिखा रहता तो y, देखो y का वैल्यू उस टाइम कुछ ना कुछ होता, लेकिन x कितना रहता, x की जगह आपको 0 रहता। चलिए आप देखो 20 नंबर क्वेश्चन। आकृति में बिंदु G का निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा। G यहाँ है, देखो G यहाँ है। आप देखो सबसे पहले x वाला को लिखना पड़ेगा। x में देखो, x में क्या है, x में 2 है और y में कितना है -2। x में 2 और y में -2। आपका क्या आंसर हो जाएगा 2 - 2। हमेशा आपको x वाला को ही आगे लिखना पड़ेगा। चलिए तो इस कंडीशन में ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देख लीजिए। बिंदु 0, -5 स्थित है। किस में स्थित होगा, आप देखो x नहीं है, मतलब y का वैल्यू दिया गया है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y अक्ष पर। क्या हो जाएगा, y अक्ष पर। 22 नंबर देख लीजिए। वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अविगृहित कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अविगृहित। 23 नंबर देख लीजिए। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती, कितनी रेखा जा सकती है, तो आप जानते हैं कितनी रेखा जा सकती है। एक बिंदु जैसे ये वाला मान ली बिंदु, कितना रेखा खींच सकता, अनंत रेखा खींचा जा सकता है। कितना, अनंत। ये इंपॉर्टेंट भी है, आ ही जाता है एग्जाम में। 24 55 डिग्री का पूरक कोण है। 55 डिग्री एक काम की जो पूरक कोण है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90 में से जो कोण दिया रहेगा उसको आपको घटाना पड़ेगा, तो फिर आपका कितना आ जाएगा, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसी जगह का संपूरक बोला होता तो फिर 180 के साथ घटा करते हैं। देखिए उसके बाद वाला ही क्वेश्चन है, 105 का संपूरक कौन है, तो क्या करना हो, 180 के साथ घटाना पड़ेगा। 105 को अगर 180 के साथ घटाओगे तो फिर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 75 डिग्री आ जाएगा। 26 नंबर, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दुगनी है तो इसकी माप क्या है। तो आपको क्या करना होगा, देखो जो कोण की माप जो पहला कोण की माप x लीजिए, दूसरा कोण की माप क्या लेना पड़ेगा आपको, 2x लीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 100 आपको क्या करना होगा, 180 माइनस x लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। देखिए पहला कोण x हो गया, दूसरा हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा, और x 180 माइनस x क्या बताया, एक कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, तो इसका दोगुना किसका, संपूरक कोण से दोगुना है, तो इसको इधर लेके आइएगा तो फिर आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जो कोण है पहला कोण को x मान और दूसरा कोण का 2x मान, और दोनों को जोड़ने पर आप लिख सकते हैं 180, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, 27 नंबर देख लीजिए, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, x का मान, देखो ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा आप जानते हैं, ये जो इसको जोड़ोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 180 होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये पूरा चाप कितना होता है, 180 का होता है, 180 का होता है, तो इसको अगर जोड़ोगे तो फिर आपका कितना आएगा, बराबर 180, और इस कंडीशन में 40 को उधर लेके जाइए और ये 7x कैंसिल होकर आपका 20 आ जाएगा। चलिए 28 नंबर देख लीजिए, आकृति में ए बी पैरेलल सी डी, तो x और y का मान क्या होगा, x और y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए x और y, देखो ये वाला और ये वाला समान हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आप बोल सकते हैं ये शीर्षोभिमुख कौन है, दोनों रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते तो शीर्षोभिमुख बनता है, तो ये क्या है, ये आपका शीर्षोभिमुख है। अगर शीर्षोभिमुख है तो ये वाला 130 है, तो ये भी 130 हो जाएगा, और ये भी 130 हो जाएगा, क्योंकि एकांत त्रिकोण है, ये भी 130, ये भी 130, दोनों को जोड़ोगे तो फिर आपका आएगा 260 आ जाएगा। कितना आएगा, 260। 29 का देख लीजिए, आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री और पी आर डी 127, तो y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। y का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो ये वाला और ये वाला एकांत त्रिकोण है, मतलब इन दोनों बराबर हो जाएगा, और ठीक है 50 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 127, और 50 को अगर उधर ले जाओगे माइनस 127 माइनस 50 हो जाएगा, घटाव करोगे तो आएगा आपका 77 आ जाएगा। 30 नंबर देख लीजिए, 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में आपको किसका वैल्यू निकालना है, डी सी ई का निकालना है। देखो ये वाला 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, और ये एक त्रिभुज है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और इस कंडीशन में आप इन दोनों को लेके उधर जाओ और घटाव करें तो फिर आ जाएगा आपका 92। ठीक है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितनी न्यूनकोण हो सकती, कितने होता है, ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग सीमा कसौटी है, तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। साइड एंगल साइड आप लिख सकते हैं। पट्टी और प्रकार की सहायता से अनियमों में कौन की रचना संभव है, 12.5, तो कौन सा हो जाएगा, 5.5 आ जाएगा। उस त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का परिमाप देखो क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप आपको क्या कर देना है, सब कुछ जोड़ना है। परिमाप मतलब क्या, मापना है, तो सबको जोड़ दो, बस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। और 35 नंबर क्वेश्चन, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगा, देख लीजिए। और अगर इसको सॉल्व करोगे, भुजा स्क्वायर ये
4 और इधर 3, मेरे को 4 और 3 ये 12 वो कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर चलो अभी रहने देते हैं, चलिए सॉल्यूशन करने से लंबा हो जाएगा वीडियो इसके चलते। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36। एक त्रिभुज की भुजाएं 41, 40 और 9 मीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये समकोण त्रिभुज वाला बनेगा, क्योंकि अगर आप समकोण त्रिभुज चेक करना आता तो कोई दिक्कत नहीं है। समकोण क्या करना है, बड़े वाला का स्क्वायर और दोनों छोटे वाला का अगर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये समकोण का बनता है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 40 इंटू 9। ये तो कर्ण होता है, कर्ण को नहीं लेना, इसको अगर कैंसिल करोगे तो आपका 20 आ जाएगा, इन दोनों को गुना करोगे तो 180। डायरेक्ट बना सकते हैं इसमें, ठीक है। जुड़ने की हिरण का सूत्र लगाओ, इसमें आराम से आप बना सकते हैं। एक घन जिसकी किनारा ए है का विकर्ण, और घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, a√3 यानी √3 इंटू ए। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना इतना है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाइए 2 इंटू LB + BH + HL। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा 1300 आएगा। 39 का देख लीजिए। और ये सब डाटा दिया गया है। आंकड़ों का आपको परिसर आपको निकालना पड़ेगा। परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बड़े वाला में से छोटे वाला को आपको घटाना पड़ेगा, सबसे बड़े में से छोटे वाला घटाओगे तो फिर देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आएगा, 70 आएगा। 40 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। वर्ग 140 से 150 का वर्ग चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो तो फिर आएगा 145 आ जाएगा। चलिए तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सब इसका सॉल्यूशन दे दिए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।